नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम सैनी हाइब्रिड मैथ एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ी थी एकीकरण की फर्स्ट क्लास, जिसमें हमने जाना था एकीकरण क्यों किया गया, एकीकरण की क्या आवश्यकताएं पड़ी, जिसको हमने कल थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखा था। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे का हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंग्लैंड के पीएम हुआ करते थे क्लाइमेट एटली। क्या नाम था पीएम का? क्लाइमेट एटली। कौन सी पार्टी से संबंध रखते थे? क्लाइमेट एटली का संबंध लेबर पार्टी से था। क्लाइमेट एटली का संबंध लेबर पार्टी से था। क्लाइमेट एटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि जून 1947 से पहले भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। जून 1948 से पहले क्लाइमेट एटली ने घोषणा की थी कि जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन भारत 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो चुका था। भारत 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो चुका था। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत 4 भागों में विभाजित था। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत 4 भागों में विभाजित था। 4 भाग कौन कौन से थे? देखिए, 4 श्रेणियों में बटा हुआ था भारत। पहली श्रेणी थी ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत को इस श्रेणी में रखा गया। कौन सी श्रेणी में रखा गया था? ए श्रेणी में रखा गया था। दूसरा था देशी रियासती भारत। देशी रियासती भारत। देशी रियासती भारत को वी श्रेणी का नाम दिया गया। तीसरा था केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान में केवल एकमात्र ही था, वो था अजमेर मेरवाड़ा। और हमने भारत के उपलक्ष्य में बात की थी, तो भारत में कुल चार केंद्र शासित प्रदेश थे। देखिए कौन कौन से पढ़े थे हमने? अजमेर मेरवाड़ा, दिल्ली, कुर्ग कर्नाटक, बलूचिस्तान पाकिस्तान। अजमेर मेरवाड़ा जो कि राजस्थान में था, दिल्ली, कुर्ग कर्नाटक, बलूचिस्तान पाकिस्तान, ये भारत के अन्य केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद हमने बात की थी कि क्लाइमेट एटली जो अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के साथ एक अधिनियम लागू किया था, जो था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 में कहा गया था कि कोई भी स्थान या कोई भी रियासत जो कि अगर वह भारत में मिलना चाहे तो भारत में मिल सकती है, पाकिस्तान में मिलना चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकती है, और अगर वो स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती है तो स्वतंत्र भी रह सकती है। क्योंकि ये बातें अंग्रेज़ों ने इसलिए कही थी क्योंकि वो भारत को टुकड़ों में बांटना चाहते थे। फूट डालो की राजनीति से भारत पर दोबारा शासन करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत एक स्वतंत्र देश बने। अब इसके साथ ही हमारे भारत के एक बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे आते हैं और राजस्थान को एकजुट करने के लिए उन्होंने रियासती विभाग की स्थापना की थी। भारत के एक बड़े नेता जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने भारत को एकजुट करने के लिए रियासती विभाग की स्थापना की थी। रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? रियासती विभाग का गठन 5 जुलाई 1947 को किया गया था। कब किया गया था रियासती विभाग का गठन? 5 जुलाई 1947 को। रियासती विभाग का गठन कहाँ पर किया गया था? देखिए, ये भी क्वेश्चन आते हैं, रियासती विभाग का गठन कब किया गया था, कहाँ किया गया था? तो रियासती विभाग का गठन 5 जुलाई 1947 को किया गया था। कहाँ पर किया गया था? दिल्ली में। कहाँ पर किया गया था? दिल्ली में। रियासती विभाग के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। रियासती विभाग का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया, जबकि सचिव बीपी मेनन को बनाया गया। बीपी मेनन रियासती विभाग के सचिव बनाए गए। बीपी मेनन का नाम था बप्पाला पंगुनन मेनन। देखिए, रियासती विभाग ने घोषणा की थी कि ऐसी कोई भी रियासत जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, ऐसी कोई भी रियासत जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है या फिर उसकी आय 1 करोड़ रुपए है, तो वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। अस्तित्व रख सकती है। राजस्थान एकीकरण में शामिल होने के बजाय अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। ऐसी रियासतें राजस्थान में उस समय केवल 4 ही थी। वो कौन कौन सी थी? देखिए, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। उदयपुर,
जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। ऐसी 4 रियासतें थीं जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने का सामर्थ्य रखती थी, क्योंकि उनकी आय भी 1 करोड़ रुपए थी और जनसंख्या भी 10 लाख से अधिक थी। कौन कौन सी थी वो रियासतें? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। कौन कौन सी थी, कितनी थी? तो वो रियासतें 4 थी। कौन कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कौन सी थी? उदयपुर। इतनी चर्चा हमने कल कर ली थी, इससे आगे की चर्चा हम अभी करते हैं। चलिए देखें। इतना समझ में आ गया था ना आप लोगों के कल? चलिए अब इससे आगे देखते हैं। इससे आगे क्या है? ये केवल अभी स्ट्रक्चर पढ़ा जा रहा है, स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है एकीकरण का। अभी एकीकरण होने में बहुत समय है। देखिए स्ट्रक्चर इस प्रकार, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे बढ़ के आए और राजस्थान का एकीकरण किया, तो इस प्रकार इसका श्रेय किसे जाता है? एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? एकीकरण का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लस बीपी मेनन। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ बीपी मेनन की भी इसमें मुख्य भूमिका रही थी। देखिए, भारतीय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन थी? भारतीय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की पहली रियासत और भारतीय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत। देखिए आप, भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की रियासतें। पहली और अंतिम। भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी और अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? देखिए, भारत विलय पत्र पर जिस रियासत ने पहले हस्ताक्षर किए थे सर्वप्रथम, वो थी बीकानेर रियासत। कौन सी थी? बीकानेर रियासत। कौन सी थी? बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत ने भारत विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए? क्या आपको पता है? देखिए, बीकानेर रियासत ने भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे 7 अगस्त 1947। कब किए थे? 7 अगस्त 1947। और राजस्थान विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? चलो बताइए। ये थी धौलपुर। अभी आप बताइए कि भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत धौलपुर ने कब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए? डेटिंग इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ से सवाल आते हैं परीक्षाओं में। देखिए, धौलपुर ने भारत विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए थे? देखिए आप, 14 अगस्त 1947। कब किए थे? 14 अगस्त 1947 को, जब बीकानेर रियासत ने भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो देखिए, जब बीकानेर रियासत ने भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि बीकानेर रियासत पहली रियासत थी, और तो उसके शासक कौन थे? देखिए, शासक भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछा जाता है शासकों के बारे में भी कि जिस समय भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए प्रथम रियासत बीकानेर ने, उस समय वहाँ बीकानेर के शासक कौन थे? शार्दुल
सिंह। शार्दुल सिंह कौन थे? ये गंगा सिंह के पुत्र थे। अभी देखिए इधर धौलपुर ने 14 अगस्त 1947 को भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। यहाँ के शासक कौन थे? यहाँ के शासक थे उदय भान सिंह। कौन थे? उदय भान सिंह। अब देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, हमने इतना कल भी पढ़ लिया था, इससे आगे अभी स्टार्ट किया है। हमने इसमें पढ़ा था कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि राजस्थान के एकीकरण के श्रेय का नायक किसे माना जा सकता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनका साथ देने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? बीपी मेनन ने। बीपी मेनन का पूरा नाम था बप्पाला पेंगुनी मेनन। देखिए भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की पहली रियासत और अंतिम रियासत। राजस्थान की पहली रियासत जिसने भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे कौन सी थी? बीकानेर। कब किए थे? 7 अगस्त 1947। उस समय जब बीकानेर ने भारत विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे उस समय वहाँ के शासक कौन थे? शार्दुल सिंह, गंगा सिंह के पौत्र। देखिए अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? वो थी धौलपुर। कौन सी थी? धौलपुर ने भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए थे? इसने किए थे 14 अगस्त 1947। जब धौलपुर ने भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे उस समय वहाँ के शासक कौन थे? वहाँ के शासक थे उदय भान सिंह। चलो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे की बात करते हैं। देखिए अभी हम बात करते हैं भारत में कुल रियासत। भारत में कुल रियासत। क्या आप बता सकते हो भारत में कुल कितनी रियासतें थी भारत के एकीकरण के समय? भारत एकीकरण के समय भारत में कुल रियासतें कितनी थी? 565। भारत में कुल रियासत थी 565। 565 रियासतों में से एकीकरण कितनी का हुआ था? एकीकरण हुआ था 562 का। कितने का हुआ था एकीकरण किया गया था 562 रियासतों का। कितना? 562 रियासतों का एकीकरण किया गया था। 562 रियासतों का एकीकरण किया गया था। तो कौन से ऐसी 3 रियासतें थी जिनका एकीकरण भारत विलय में नहीं किया गया था? देखिए ऐसी कौन कौन सी रियासतें थी जो समस्याएं उत्पन्न कर रही थी, वो भारत में नहीं मिलना चाहती थी। अभी देखिए कौन कौन सी थी। कश्मीर पहले भी समस्या थी, बाद में भी समस्या ही बन के रही, लेकिन आज उसका मामला सुलझ चुका है। दूसरी थी कश्मीर के अलावा थी हैदराबाद और तीसरी थी जूनागढ़। 3 रियासतें थी जिनका एकीकरण भारत विलय के साथ नहीं किया गया था। वो कौन कौन सी थी? कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ रियासतों का विलय भारत एकीकरण में नहीं किया गया था क्योंकि ये समस्या उत्पन्न कर रही थी, ये भारत में नहीं मिलना चाहती थी, इसलिए इन तीनों का विलय बाद में किया गया था। तो भारत एकीकरण के समय कुल एकीकरण करने वाली रियासतें थी कितनी रियासतों का एकीकरण किया गया था? 562 रियासतों का। आपको बुकों में भी अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी होगी, कहीं 565 भी बताते हैं, कहीं 562 भी बताते हैं। तो 3 रियासतों का ये मैटर था यहाँ पे। ये 3 रियासतें समस्या उत्पन्न कर रही थी, तो इनको बाद में समझा बुझा के कैसे करके इनको बाद में शामिल किया गया था। और जब एकीकरण हो रहा था तो केवल 562 रियासतों का ही एकीकरण किया गया था। देखिए इसी के साथ एक और टॉपिक है केंद्र शासित प्रदेश, उसको भी कर लेते हैं। अभी देखो केंद्र शासित प्रदेश हम पढ़ चुके हैं। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? भारत में कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। कौन कौन से थे? पहला अजमेर मेरवाड़ा, दूसरा
कुर्ग कर्नाटक, तीसरा बलूचिस्तान पाकिस्तान और चौथा था दिल्ली। अब जो ये 3 है लास्ट के, वो हमारे राजस्थान के अंतर्गत नहीं आते, इसलिए हम उनको नहीं पढ़ेंगे। हम केवल पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत केवल एक, जिसका नाम है अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान के अंतर्गत आने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था जहाँ की अलग विधानसभा हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? अलग विधानसभा, अलग विधानसभा, सभा, अलग विधानसभा हुआ करती थी, जिसे क्या कहते थे? जिसे धारा सभा कहते थे। धारा सभा, धारा सभा कहते थे। अजमेर मेरवाड़ा के अलग विधानसभा हुआ करती थी, जिसे धारा सभा कहते थे। धारा सभा के कितने सदस्य थे? देखिए, धारा सभा के अंदर विधानसभा के अंतर्गत सदस्य कितने थे? सदस्य थे कुल 30 सदस्य। कितने सदस्य थे? 30 सदस्य। देखिए, एकमात्र सीएम बनाए गए थे धारा सभा के अंतर्गत। एक मात्र सीएम, अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र सीएम बनाए गए थे। वो कौन थे? कई बार एग्जामों में आया हुआ है ये क्वेश्चंस। वो थे हरि भाऊ उपाध्याय। हरि भाऊ उपाध्याय। तो ये थी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। भारत में कुल रियासतें थी 565, जिनमें से एकीकरण किया गया था 562 का। 3 रियासत जो समस्याएं बनी हुई थी वो कौन कौन सी थी? चलो बताइए। कश्मीर, हैदराबाद, और कौन सी थी? कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। इनका विलय बाद में किया गया। उसी के साथ हम पढ़ते हैं अपने राजस्थान के अंतर्गत आने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा में अलग विधानसभा हुआ करती थी, जिसका नाम था धारा सभा। जिसका नाम क्या था? धारा सभा। धारा सभा के अंतर्गत 30 सदस्य थे। धारा सभा में कितने सदस्य थे? 30 सदस्य। धारा सभा का एकमात्र सीएम बनाया गया हरिभाऊ उपाध्याय को। धारा सभा का एकमात्र सीएम किसे बनाया गया था? हरिभाऊ उपाध्याय को। क्या इतना समझ में अब आ गया आपको? चलो इससे आगे बढ़ते हैं। चलो अब इससे आगे की करते हैं हम। इतना हमारे समझ में आ गया है। अभी हम बनाएंगे स्ट्रक्चर राजस्थान के एकीकरण का। अभी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे राजस्थान के एकीकरण का। किसका? राजस्थान के एकीकरण का। देखिए, देखो राजस्थान में कितनी रियासतों का एकीकरण किया गया था? चलिए आप बताइए, राजस्थान में कितनी रियासतों का एकीकरण किया गया था? देखिए, राजस्थान में कुल रियासत कितनी थी? राजस्थान में कुल रियासत जिनका एकीकरण किया गया था? 19 रियासतें। कितनी रियासतें? 19 रियासतें। देखिए, 19 में से राजपूती रियासतें कितनी थी? राजपूती रियासत कितनी थी? राजपूती रियासतें थी 16। 19 में से 16 कैसी रियासतें थी? राजपूती रियासतें। 2 रियासतें कैसी थी? जाट रियासतें। जाट रियासत कितनी थी? 2। जाट रियासत कितनी थी? 2। कौन कौन सी थी? भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर जाट रियासतें थी। कौन कौन सी थी? देखिए, भरतपुर और धौलपुर जाट रियासतें थी। 16 राजपूती रियासतें थी। कितनी बची? 1 बची ना। देखो कौन सी बची है? एकमात्र मुस्लिम रियासत। एकमात्र मुस्लिम
रियासत, एकमात्र मुस्लिम रियासत, बताइए एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। कौन सी थी? टोंक। क्या इतना समझ में आ गया आपको? देखिए एक बार फिर से, राजस्थान में कुल 19 रियासतों का विलय एकीकरण किया गया था। राजस्थान के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कुल 19 रियासतों का विलय किया गया था, एकीकरण किया गया था। उनमें से 16 राजपूती रियासतें थी, उसके अलावा 2 जाट रियासतें थी, 1 मुस्लिम रियासतें थी। एक मुस्लिम रियासत थी, तो जाटपूती रियासतें जाट रियासतें कौन कौन सी थी? जाट रियासतें थी भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर। एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। चलिए इससे आगे अब हम बात करते हैं राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, प्राचीन रियासत, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? चलो बताइए कौन सी थी? मेवाड़। कौन सी थी? मेवाड़। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़। राजस्थान की सबसे नई रियासत कौन सी थी? झालावाड़। कौन सी थी? झालावाड़। झालावाड़ अंग्रेजों द्वारा निर्मित एकमात्र रियासत। झालावाड़ रियासत अंग्रेजों द्वारा निर्मित एकमात्र रियासत थी, जिसकी स्थापना 10 अप्रैल 1883 को की गई थी। कब की गई थी? 10 अप्रैल 1883 को की गई थी। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत हमने पढ़ ली मेवाड़। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत हमने पढ़ ली झालावाड़। किसके द्वारा निर्मित थी? अंग्रेजों के द्वारा निर्मित एकमात्र रियासत कौन सी थी? झालावाड़। अब हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी। चलो बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। कौन सी थी? मारवाड़। मारवाड़ रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी थी? शाहपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी कौन सी थी? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ रियासत। कौन सी थी? मारवाड़ रियासत। क्या इतना समझ में आ गया आपको? चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। राजस्थान में कुल रियासतें कितनी थी? 19। कुल रियासतें कितनी थी? 19। 19 में से 16 राजपूती रियासतें थी, तो राजपूती रियासतें कितनी थी? 16। जाट रियासतें कितनी थी? 2। कौन कौन सी थी? भरतपुर और धौलपुर। कौन कौन सी थी? भरतपुर और धौलपुर। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़। सबसे नवीन रियासत झालावाड़। सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़। झालावाड़ का निर्माण किसने किया था? अंग्रेजों द्वारा निर्मित एकमात्र रियासत कौन सी थी? अंग्रेजों द्वारा निर्मित एकमात्र रियासत थी झालावाड़, जिसका निर्माण कब किया गया? 10 अप्रैल 1883 को। कब किया गया? 10 अप्रैल 1883 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी?
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। चलो इसके आगे बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने बात कर ली है। अभी हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत। क्या आप बता सकते हो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? चलिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने पढ़ ली थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। अभी हम पढ़ेंगे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर। जयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर। देखिए, अभी हम पढ़ेंगे अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली सबसे पहली रियासत कौन सी थी। जिन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की थी उनमें से सबसे पहली रियासत कौन सी थी? देखिए, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली प्रथम रियासत अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? चलो बताइए आप कौन सी थी? अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली सबसे पहली रियासत थी करौली। कौन सी थी? करौली। करौली ने अंग्रेजों के साथ कब की थी संधि? 1817 को। कब की थी? 1817 को। उस समय करौली के शासक कौन थे? हरबख्श पाल सिंह। कौन थे? हरबख्श पाल उस समय करौली के शासक हुआ करते थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सबसे पहले संधि की थी। कब की थी? 1817 में। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली सबसे अंतिम रियासत कौन सी थी? अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली सबसे अंतिम रियासत देखो, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली पहली रियासत थी करौली। कब की थी संधि अंग्रेजों के साथ? 1817 में। उस समय वहाँ के राजा कौन थे? शासक कौन थे? हरबख्श पाल सिंह। देखिए, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अंतिम रियासत। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? चलो बताइए आप कौन सी थी अंतिम अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत? ये थी सिरोही। कौन सी थी? सिरोही ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की थी? 1823 में। कब की थी? 1823 में। उस समय वहाँ के शासक कौन थे? शिव सिंह। कौन थे? जब सिरोही ने 1823 में अंग्रेजों के साथ अंतिम रूप से संधि की थी तो वहाँ के शासक थे शिव सिंह। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अभी देखिए एक बार फिर से, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली प्रथम रियासत थी करौली। 1817 में हुई थी संधि। हरबख्श पाल उस समय वहाँ के राजा थे। अंग्रेजों के साथ अंतिम रूप से संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? सिरोही। कब की थी संधि? कब हुई थी? 1823 में। कब हुई थी? 1823 में। वहाँ के राजा कौन थे जब संधि हुई थी? शिव सिंह वहाँ के राजा थे। पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली रियासत। अभी देखिए, पूर्ण उत्तरदायी शासन
की स्थापना, पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली रियासत। पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? चलो बताइए आप, कौन सी थी पहली रियासत? ये थी शाहपुरा। शाहपुरा पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। उस समय वहाँ के शासक कौन थे? सुदर्शन देव। जिस समय पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। और वहाँ के राजा कौन थे उस समय? सुदर्शन देव। पूर्ण देखिए, पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं करने वाली रियासत। ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की थी? कौन सी थी? ये थी जैसलमेर। पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं करने वाली रियासत थी जैसलमेर। जैसलमेर ऐसी रियासत थी जो पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं कर सकी, और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली रियासत शाहपुरा बनी। सुदर्शन देव उस समय वहाँ के शासक थे। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली प्रथम रियासत करौली। कब की संधि कब हुई? 1817 में। वहाँ के राजा थे हरबख्शपाल सिंह। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत सिरोही। कब हुई थी संधि? 1823 में। वहाँ के राजा कौन थे? शिव सिंह। पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली रियासत थी शाहपुरा। पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली रियासत शाहपुरा। वहाँ के राजा उस समय थे सुदर्शन देव। पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं करने वाली रियासत कौन सी थी? ये तो हर कोई जानता है कि पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। लेकिन ये फैक्ट भी आने लायक है कि पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं करने वाली रियासत कौन सी थी? जैसलमेर। देखिए, इतना आपको आ गया होगा, याद हो गया होगा इतना आपको। इससे आगे बढ़ते हैं। एक थी व्यापक संधि। व्यापक संधि को पूर्ण शर्तों वाली संधि भी कहते हैं। पूर्ण शर्तों वाली संधि किसने की थी? व्यापक रूप से संधि या पूर्ण शर्तों वाली संधि किसने की थी? देखिए, किसने की थी? व्यापक रूप से संधि करने वाली या पूर्ण शर्तों के अनुसार संधि करने वाली जो रियासत थी उसका नाम था कोटा। कोटा ने व्यापक रूप से पूर्ण शर्तों सहित संधि की थी। तो व्यापक रूप से पूर्ण शर्तों सहित संधि करने वाली रियासत कौन बन गई? कोटा। देखिए, अब हमने 19 रियासतों के बारे में बात कर ली। अब रियासतों के साथ 3 ठिकाने भी थे। कितनी रियासत और कितने ठिकानों का एकीकरण किया गया था? 19 रियासत प्लस 3 ठिकानों का एकीकरण किया गया था। अभी हम ठिकानों के बारे में बात कर लेते हैं। ठिकाने 19 रियासतों के बारे में हम बातें कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे तीनों ठिकानों के बारे में। देखिए, पहला ठिकाना था कुशलगढ़। कुशलगढ़ कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा कुशलगढ़ बांसवाड़ा में पड़ता है। उसके बाद था नीमराना
अलवर, नीम राणा अलवर, नीम राणा अलवर। लावा, देखिए जिस समय एकीकरण हुआ था उस समय ये जयपुर के अंतर्गत थी, जयपुर। वर्तमान में लावा टॉक के अंतर्गत आता है। तो ये 3 ठिकाने थे हमारे पास, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, नीमराना अलवर और लावा टॉक। तो इनका एकीकरण भी हुआ था। देखिए जब बांसवाड़ा का विलय हुआ था तब कुशलगढ़ का भी हुआ था, जब अलवर का विलय हुआ था तभी नीमराना का विलय हो गया था, और जब टॉक और जयपुर का विलय हुआ था तभी लावा का विलय भी इसी के साथ हो गया था। देखिए इनमें से सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़ बांसवाड़ा सबसे बड़ा ठिकाना था, सबसे बड़ा। लावा टॉक सबसे छोटा ठिकाना था, सबसे छोटा। ठिकानों में सबसे बड़ा कौन था? कुशलगढ़ बांसवाड़ा। ठिकानों में सबसे बड़ा था कुशलगढ़ बांसवाड़ा। लावा टॉक सबसे छोटा ठिकाना था। देखिए राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? तो चरण कितने थे राजस्थान के एकीकरण में? राजस्थान एकीकरण कुल 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। कितने चरणों में? 7 चरणों में। राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा? राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। 7 चरणों के अलग अलग नाम थे, अलग अलग डेटिंग सिस्टम था, अलग अलग डेटों के अनुसार अलग एकीकरण हुआ था उनका। अभी देखिए 7 चरण थे, ये हमें पता चल गया। अब समय, राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? देखिए 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। राजस्थान के एकीकरण में कुल समय लगा 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय राजस्थान के एकीकरण को पूर्ण होने में लगा था। क्या इतनी बातें आपकी समझ में आ गई? देखिए ये होता है हमारे राजस्थान के एकीकरण के संबंधित स्ट्रक्चर। ये तो केवल बाहरी नॉलेज है। अभी हम राजस्थान के एकीकरण को ट्रिक से समझेंगे। तो देखिए हम कुछ ट्रिक लिखते हैं पहले, फिर राजस्थान का एकीकरण करना स्टार्ट करेंगे। इतनी चीज़ें समझ में आ गई आपको? राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। 7 चरणों के अलग अलग नाम थे। नामों को भी एग्जाम में पूछा जाता है, और नामों को हम कैसे याद रखेंगे? ट्रिक के अनुसार। देखिए राजस्थान के एकीकरण में कुल समय लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय राजस्थान के एकीकरण में लगा था। देखिए अभी आप कुछ ट्रिकें लिखिए मेरे साथ और इनको बार बार दोहराइए। चलो तो इससे आगे का हम कल पढ़ते हैं।